आज के समय में जो सबसे आसान हो गया है ना, वो है जानकारियों को अर्जित करना। इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करना बहुत आसान हो गया है, लेकिन जो आज बहुत मुश्किल हो गया है वो है उन जानकारियों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना। अधिकतर व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें सीखता तो रहता है, लेकिन उनको जीवन में नहीं लाता है। और इंफॉर्मेशंस आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म नहीं करती हैं। जीवन को बदलना है तो एक्शंस लेने होंगे, उन चीज़ों को अपने जीवन में प्रयोग करना होगा। मैं आज के इस मार्गदर्शन में ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि ये मार्गदर्शन भी आपके लिए केवल एक जानकारी बनकर रह जाए, नहीं। मैं चाहता हूँ कि ये आपके दिल तक पहुँचे, हृदय तक पहुँचे और आपके जीवन में ये बदलाव लाए। आप इस जानकारी से इंप्लीमेंट करना इसको शुरू करो और इससे लाभ लो। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता जाऊँगा जिससे कि आपको आसानी हो उनको जीवन में लाने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं एक लॉ के विषय में, जो कि बहुत प्राचीन भी है और बिल्कुल आधुनिक भी है। बहुत प्राचीन कैसे? क्योंकि हमारे यहाँ पर हजारों सालों से उसको जाना गया है, समझा गया है, प्रयोग किया गया है। और बिल्कुल आधुनिक इसलिए क्योंकि आधुनिक समय में व्यक्ति कह रहा है, मान रहा है कि ये तो बहुत अद्भुत चीज़ है, ये तो बहुत प्रभावशाली चीज़ है। और आज हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन के विषय में। ये लॉ कहता है कि हर एक व्यक्ति एक सर्टेन वाइब्रेशन पे अपने जीवन को जी रहा होता है, और जिस वाइब्रेशन पे वो होता है उसी वाइब्रेशन की चीज़ों को वो अपने जीवन में अट्रैक्ट करता जाता है। यानी कि अगर आप लो वाइब्रेशन पे जीवन जीते हैं बहुत, तो नकारात्मकता को, नकारात्मक लोगों को, असफलता को, आर्थिक तंगी को, पैसे की कमी, संसाधनों की कमी, बहुत सारी चीज़ें अपने आप आपके जीवन में आएंगी। और अगर आप हाई वाइब्रेशन पे जाना शुरू कर देते हैं तो जैसे 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 ये आप हाई वाइब्रेशन पे जाएंगे तो वही सकारात्मक चीज़ें, वही मैनिफेस्टेशन आपके लिए काम करने लगेगा, आर्थिक संपन्नता होने लगेगी, बहुत सारी चीज़ें अपने आप जीवन में घटित होने लगेंगी, अवसर मिलने लगेंगे। अगर आप लो वाइब्रेशन पे हैं और आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो कि हाई वाइब्रेशन की कोई चीज़ है, एम है आपका, तो तब तक वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी जब तक आप अपने आप को उस हाई वाइब्रेशन पे नहीं लेकर के जाएंगे। तो यहां तक समझ आ गया कि एक ये जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन है ये क्या कहता है। अब इस वाइब्रेशन को बढ़ाना कैसे है, मुख्य बात बस ये आ जाती है। अगर ये आप बढ़ा लेंगे तो अपने आप जीवन में सुधार होने शुरू हो जाएंगे, और आप बहुत सारी गलतियां कर रहे होते हैं जिससे ये आप लो वाइब्रेशन पे जाते चले जाते हैं। उनको अब आप ध्यान से समझ लें। यहाँ मैं सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा कि आप अपने आसपास के परिवेश को बहुत पॉजिटिव नहीं रखेंगे तो आप लो वाइब्रेशन पे जाते हैं। आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे चीज़ों पर रिएक्ट करते हैं, उससे आपकी वाइब्रेशन किस स्तर पर आप रहेंगे वो निर्धारित होता है। एक छोटा सा उदाहरण दूँ तो अभी कल परसों की ही बात है, मैं गाड़ी से जा रहा था और सामने से एक व्यक्ति मुझे दूर से आता हुआ दिखाई दिया। मैं कम ही जो है स्पीड पर था और वो जो रास्ता था ना वो थोड़ा संकरा था, ज़्यादा स्पेस वहाँ पर नहीं था। मैं धीरे से चल रहा था, आगे से वो व्यक्ति आता है, उसकी गति ज़्यादा थी, तो मुझे लगा कि और गति मैं कम कर लूँ, ये तेज़ी से आ रहा है तो यहाँ तक ये इसको संभलने का अवसर मिलेगा। लेकिन वो गति कम नहीं करता है और वो लड़खड़ाना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो लड़खड़ाता है तो मुझे लग जाता है कि भाई अब इससे कंट्रोल नहीं होगी इसकी बाइक जो है, और वो आता है लड़खड़ाता हुआ और मेरी गाड़ी में ऐसे वो आकर के लगता है, उसकी बाइक लगती है और वो गिर जाता है। चोट नहीं लगती है लेकिन गिर जाता है, लेकिन गाड़ी का काफ़ी नुकसान हो जाता है। मैं देखता हूँ, मुझे पता चल गया कि नुकसान तो काफ़ी हुआ है, तो उसे लगा कि निश्चित रूप से क्योंकि उसकी गलती थी तो वो सोच रहा था कि अब मैं उसे कहूँगा कि क्या किया, कैसे किया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विवाद होगा, बहस होगी। लेकिन मैंने गाड़ी जैसे खोली, शीशा डाउन किया, तो मैंने उसे पूछा कि आप ठीक हैं, आपको कुछ हुआ तो नहीं है? तो उसे एक अच्छा अनुभव हुआ। फिर मैंने उसे ये भी जताया कि आपकी गलती क्या थी, आप कंट्रोल कर सकते थे, आप ज़्यादा स्पीड में थे, आपका ध्यान नहीं था। बहुत सारी चीज़ें मैंने उसे कही भी, और मैंने उसे थोड़ी सख्ती से भी कही, लेकिन मैंने क्रोध नहीं किया, क्योंकि जो हो गया है उसको अब बदला नहीं जा सकता था, केवल उसको एक सीख दी जा सकती थी जो मैंने दी। अब उससे अगर मैं वहाँ पर उसके साथ लड़ता, उसे अपशब्द कुछ कहता, तो कहीं ना कहीं वो भी कुछ सामने से कह सकता था, एक ऐसा टकराव का माहौल बन जाता, और जो वो पूरी स्थिति बनती उससे मेरा कोई लाभ नहीं होना था, लेकिन वो एक जो नकारात्मकता वहां पर क्रिएट होती वो हो सकता है मेरे अगले 2 या 3 घंटे को और ज्यादा खराब कर देती।
तो मैं उससे बचा, यानी कि मैंने अपनी वाइब्रेशन को जो लो लेवल पे मैं उसे ला सकता था, मैं उसे नहीं लेकर के आया। और ये मैंने चुनाव किया, ये ऐसा नहीं है कि अपने आप हो गए, ये मैंने चुनाव किया कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। इसी तरीके से आप भी बहुत सारी चीज़ों पर सुबह से शाम तक रिएक्ट करते हैं। हमारे पास बहुत सारे नवयुवकों का, युवतियों का आता है कि हम अपनी माता पिता के साथ गलत शब्द बोल देते हैं, बहुत गुस्सा कर देते हैं और बाद में हमें लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने अपने आप को गलत सुझाव दे दिए, गलत रिएक्ट कर दिया और आपने जो वो माहौल बनाया ना घर का, उससे आपकी वाइब्रेशन लो होती है और आप वो लो फील भी करते हैं। आप खुद से अपना मूल्यांकन करें, लो फील भी करते हैं, बाद में लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत ज़्यादा हो गया, गलत बोल दिया इत्यादि। आप चुनाव करें कि आपको रिएक्ट कैसे करना है और जब आप कॉन्शियस रहते हैं किसी चीज़ को लेकर के, उस पर ध्यान लगाते हैं, तो वही चीज़ इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। ये नियम है। तो पहली बात यह है कि रिएक्ट कैसे कर रहे हो इसको देखो और सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा अच्छा अनुभव करा दो। अपने परिवार के किसी सदस्य को, किसी ने अच्छा काम किया है, आपने बहुत अच्छा किया। अपने माता पिता को, आप बहुत अच्छे हैं, आपने हमारी कितनी सहायता की, हमारा कितना संरक्षण किया, हमें कितना ध्यान रखा, हम आपसे प्रेम करते हैं। छोटे छोटे से अच्छे शब्द बोलोगे तो आपका जो आपकी सराउंडिंग है वो बेहतर और पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी और आप हाई वाइब्रेशन पे जाना शुरू हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखो अपने घर में, अपने वर्क प्लेस पर और जो भी चीज़ें आपके जीवन में घटित होती हैं। बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपने ऑरा को, वाइब्रेशन को बढ़ाना है और बेहतर चीज़ों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करना है। पहली बात हुई। दूसरे नंबर पर जो बात आती है, ये बहुत ज़्यादा आपकी ऊर्जा को खा रही है, वो है नेगेटिव सेल्फ टॉक। अपने आप से जो आप बात करते हैं, लोग आपको क्या कह रहे हैं उतना प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन जो आप अपने आप से कहते हैं, और अधिकतर जो खुद से बात करते हैं, नकारात्मक होती है। मैं ये नहीं कर सकता, ये तो बड़ा मुश्किल है, अब समय खराब हो गया है, अब ये तो मैं पढ़ाई में उतना आगे नहीं जा सकता, मुझे वैसा परिवेश नहीं मिला, मेरा बैकग्राउंड वैसा नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, मैं मंच पे नहीं जा सकता, मुझे लोगों के सामने बोलने में डर लगता है। कितनी सारी चीज़ें आप अपने आप को कह रहे हैं। और सही में आपको बताऊं, ये सारी चीज़ें झूठी हैं, बिल्कुल निरर्थक हैं और इनमें कोई दम नहीं है। वास्तविकता जानते हैं क्या है? आप सब कुछ कर सकते हैं। आप अपना मनचाहा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। आप जितने लोगों के सामने बोलना चाहें बोल सकते हैं। आप अपनी स्मृति को बेहतर कर सकते हैं। आप नए न्यूरल पाथवे बना सकते हैं। अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं। वास्तविकता ये है, लेकिन आप अपने आप को सुझाव क्या दे रहे हैं? नहीं जी, मुझसे तो नहीं होगा। तो फिर वास्तव में आपसे नहीं होगा। केवल नेगेटिव सेल्फ टॉक ही है जो कि आपकी ऊर्जा को खराब करके आपको नकारात्मकता में धकेल रही है। खुद से कैसे बात करते हो, इस पर ध्यान देना शुरू करो। आप देखोगे कि आप एक अलग वाइब्रेशन पे, अलग ऊर्जा पर जीवन जी रहे हो और आपका ऑरा बहुत विकसित होता चला जाएगा और आपके जीवन में कैसे चीजें आएंगी, जादू की तरह जीवन में बदलाव आएंगे। ये बात आप पक्की समझें। ये हमारा दूसरा नियम हुआ कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपको करनी है। तीसरी बात है सेल्फ इमेज को सुधारना है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे उससे तो ये सुधरेगी ही। दूसरी बात ये है कि आपको जहां भी अवसर मिलता है अपने आप को चैलेंज करने का चैलेंज करो। अगर 10 बार चैलेंज कर रहे हो तो मैं पक्का कहता हूं कि 5 बार आपको जो रिजल्ट मिलेंगे ना, जैसा आप खुद से एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे 10 में से 5 बार। और जितनी बार ये बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे, आपके दिमाग में ये बैठता चला जाएगा कि मैं भी कुछ हूं। आपकी जो वर्थ है अपनी नज़रों में अपनी, वो बढ़नी शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे ये बढ़ेगी आप हाई वाइब्रेशन पे जाना शुरू हो जाएंगे। आपको लगने लगेगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सच्ची बात जाने, अपने आप को चैलेंज करें। 100 लोगों के सामने बोलना है, आपके मन में आएगा अरे रहने दो, नहीं बोल पाओगे, बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, मैं कोशिश करूँगा। और आप यकीन माने, सामने वाले व्यक्ति भी समझते हैं कि कोई पहली बार कोशिश कर रहा है तो उसको व्यक्ति अप्रिशिएट ही करता है। तो आप बिल्कुल पक्का समझें कि आपको जाना है, बोलना है, चैलेंज करना है अपने आप को, बदलाव होंगे। तो ये हमारा सेल्फ इमेज को सुधारने का एक तरीका है। इसका प्रयोग आपको करना है। इससे आगे आपको प्रयोग करना है अफर्मेशन का। अफर्मेशन, अपने आप को कुछ अच्छा कहना और उसे दोहराना।
आप कमर गर्दन सीधी करके सुबह शाम किसी भी समय बैठ जाएं और आप खुद से कहें। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक बच्चा है, वो चल रहा है, छोटा सा बच्चा है, और वो कह रहा है I am smart, I am blessed, I can do anything. I am smart, I am blessed, I can do anything. I am smart, I am blessed, I can do anything. उसके माँ बाप ने उसे सिखाया और वो उसे बहुत फील के साथ कह रहा है। यकीन माने वो कुछ अलग बन रहा है। ये कुछ शब्द उसका जीवन बदलने वाले हैं, उसे भी नहीं पता है लेकिन बदलने वाला है। तो इस तरीके से अगर आप भी कुछ शब्दों का चुनाव करेंगे और उन शब्दों का प्रयोग करना शुरू करेंगे, आराम से बैठें और उन शब्दों को दोहराएं। मैं बेहतर हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, या फिर मैं जीवन में बहुत अच्छा कुछ कर सकता हूँ, मेरे जीवन में बहुत सुख है, मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, तेज़ी से मेरे पास धन संपदा जो भी आप चाहते हैं वो आ रहा है, परमात्मा की मेरे ऊपर बहुत कृपा है। वैसी ही चीज़ें घटित होनी शुरू हो जाएंगी। इस तरीके से पॉजिटिव अफर्मेशंस का प्रयोग करते हैं तो जो आपकी ये वाइब्रेशन है ये बढ़ती है और आपके जीवन में उत्तम बेहतर चीज़ें आती हैं। और अंत में मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, विजुअलाइजेशन करना शुरू करें। इस पर हम विस्तार से भी अलग से बात कर लेंगे, लेकिन अभी मैं केवल इतना कहूँगा कि आप जीवन में जो बनना चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, जैसा परिवार चाहते हैं, जैसा जीवन चाहते हैं, जैसा घर चाहते हैं, उसको बैठें और उसको विजुअलाइज करें जैसे आप उस घर में रह रहे हैं। आप कोई अफसर बनना चाहते हैं, वैसी ड्रेस आपने, जो वर्दी होती है वो आपने पहनी हुई है। आप परिवार जैसा चाहते हैं, वैसा सुखद सुंदर परिवार आपका है। उन चीज़ों को आप अनुभव करें, विजुअलाइज करें। आपके दिमाग में उन चीज़ों की प्रोग्रामिंग होनी शुरू हो जाएगी और उन चीज़ों के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो अवसर आपको चाहिए वो भी आने शुरू हो जाएंगे। इससे भी जिस वाइब्रेशन पे आप जीवन जी रहे हैं, डिफरेंट डायमेंशन में आप जाते हैं और आप हाई वाइब्रेशन पर पहुँचने शुरू हो जाते हैं और फिर वैसी चीज़ें आपके जीवन में आती हैं। केवल अगर इतनी चीज़ें जो मैंने स्टेप बाय स्टेप कही, ये अगर व्यक्ति करता है तो ना केवल वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेगा, बल्कि उसे अपना जीवन सार्थक लगने लगेगा, सुंदर लगने लगेगा, बेहतर लगने लगेगा। आप यकीन माने, जीवन बदल सकता है। इन छोटी छोटी चीज़ों से हजारों लाखों लोग बदल चुके हैं। आप पीछे क्यों? आप भी इन चीज़ों को अपने जीवन में लाएं और लिख लें एक एक चीज़ को और इनको प्रयोग करना शुरू करें। 1 महीना 2 महीना प्रयोग करें और कमेंट सेक्शन में आकर के फिर बताएं कि क्या बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि बदलाव ना आए। बस आपके लिए आज मेरी ओर से यही प्रेरणा। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।